So, welcome back, student. I hope you all are fit and fine. डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7th वेदिका हिंदी के पाठ 11 औरों के हित मरना सीखें कविता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए हमें कुछ करने के लिए कहा है। औरों के हित करना सीखें। ठीक है, क्या करने के लिए कहा है? तो परोपकार की भावना, यानी कि परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार, यानी कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इस प्रकार से दूसरों के लिए उपकार करना चाहिए। ठीक है, तो परोपकार की भावना से उत्पन्न प्रकृति के अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें परोपकार करना सिखाती है। ठीक है, उनके त्याग और परोपकार को देखकर हमें भी अपने मन में त्याग और परोपकार की भावना लानी चाहिए। तो त्याग और परोपकार ही जग को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। औरों के हित मरना सीखें। तो प्रकृति हमें क्या करती है? नित्य प्रति सीख देती है। क्या सीख देती है? कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। तो देखिए, प्रकृति हमें नित्य प्रति यह सिखाती रहती है, यह सीख देती रहती है, शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? कवि कहता है कि प्रकृति हमें नित्य प्रति सिखाती है, सीख देती है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। क्या है? अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना सीखें। इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन हमें औरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। ठीक है, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाती, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। तो आगे कवि कहता है, क्या कहता है कवि? कि जिस प्रकार सूर्य निस्वार्थ भाव से, भाई सूर्य का इसमें कौन सा स्वार्थ छिपा है? तो निस्वार्थ भाव से हमें अपनी रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, और तारे क्या करते हैं? तारे अपनी शीतलता हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी अपनी अमृत के समान चांदनी को हम सब में निस्वार्थ भाव से बांट देता है। ठीक है, और उसी प्रकार क्या करते हैं? बादल भी क्या करते हैं? बादल भी निस्वार्थ भाव से जल को बरसाते हैं। ठीक है, जल की बरसात करते हैं। यानी सूरज तारे, टोटल मान के ये सूरज तारे चंद्रमा और बादल क्या करते हैं? सभी क्या है? परोपकारी हैं। ठीक है, परोपकार के लिए ही ये सब अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। नेक्स्ट है, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम करना सीखें। जुगनू जिसको हम पतंगा बोलते हैं, ठीक है, तो जो जुगनू जो पतंगा होता है वह एक बार टिमटिमाता है। क्या करता है? एक बार टिमटिमाता है और हल्का सा प्रकाश करता है। तो यहाँ हमें कवि सीख देना चाहता है। क्या सीख देना चाहता है? प्रकृति के माध्यम से, कि जुगनू अपनी थोड़ी सी चमक से जग के जो अंधेरे हैं, जग का जो अंधेरा है उसको मिटाने का प्रयास करता है। ठीक है, कौन? जुगनू। तो उसी प्रकार से हमें थोड़ा सा परोपकार करके हमें भी कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? बिना अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। ठीक है, तो जिस प्रकार जुगनू क्या करता है? थोड़ी बहुत चमक देता है। ठीक है, उसी प्रकार बिना स्वार्थ के तथा बिना किसी अभिमान के
वृक्ष क्या करता है, वृक्ष भी हमें बीज, फल, फूल और फल ऐसी चीज़ें हमें प्रदान करता है। इसके अलावा हमें शीतलता भी प्रदान करते हैं, छाया भी प्रदान करते हैं। और जिस प्रकार महर्षि दधीचि जो है, महर्षि दधीचि ने इंद्र को अपना शरीर राक्षसों का नाश करने के लिए दान कर दिया था, ठीक है। और उसी शरीर का इंद्र ने क्या बनाया था, वज्र, जो कि युद्ध में काम आता है, ठीक है। तो उसी वज्र से इंद्र ने राक्षसों का नाश किया था। ठीक उसी प्रकार वृक्ष भी अपने परोपकार के लिए क्या करते हैं, अपनी काया को न्योछावर कर देते हैं, मतलब दान कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निकलना सीखे। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हमें सीख देती है। क्या सीख देती है कि मौसम भले ही कैसा ही हो, मौसम चाहे किस प्रकार का, वृक्षों को देखा होगा आपने, जिस प्रकार से सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, है ना, सर्दी, गर्मी, बसंत, बरसात, चाहे कोई भी ऋतु हो, लेकिन वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं और लहलहाते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। अब कवि प्रकृति के द्वारा और सीख देते हुए कहता है कि बहुत गंभीर एवं गहरी गहरी नदियाँ, झरने और नाले अपने पवित्र एवं निर्मल एवं स्वच्छ जल को निरंतर बहाते रहते हैं। और इन सब में जो जल का संचार है वो पर्वतों के द्वारा किया जाता है। किसके माध्यम से आता है, पर्वतों से एक एक बूंद रिस रिस कर जल बनता है और वो जल धीरे धीरे नदियों का रूप ले लेता है। वही नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अथाह जल बन जाता है, सागर बन जाते हैं। तो जल का निरंतर बहाते रहते हैं और इन सब में जो जल का संचार है वो पर्वतों के द्वारा किया जाता है, यानी पर्वतों से ही जल संचार होता है, ठीक है। जिस प्रकार से ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकती जीवन फुलवारी। तो देखिए, जिस प्रकार सागरों एवं पर्वतों से एक एक बूंद आती हुई अतः जल सागर बन जाती है, उसी प्रकार हम छोटे छोटे उपकार करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि हमारी जो माता है, धरती माता, वह सबका पालन करने वाली है और यह अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के अनाजों को उगाती है। इसके ऊपर कभी लावा फटता है तो कभी पर्वतों का निर्माण होता है और कभी इस पर विध्वंसकारी जो बम हैं, जो आधुनिक दुनिया के लोग गिराते हैं उस पर, पृथ्वी पर बम, तो इस पर विध्वंसकारी जो बम हैं वो गिराए जाते हैं। यानी इस तरह हर तरह के कष्ट जो धरती है वो अपनी छाती पर सहती है, लेकिन इसकी जीवन रूपी जो फुलवारी है वो फिर भी हमेशा के लिए महकती रहती है। इसलिए कवि कहता है कि ऐसे ही त्यागी बनकर हमें थोड़ा थोड़ा उपकार कर दूसरों पर करना सीखना चाहिए, ठीक है। यानी हमें दूसरों के लिए भी जीवन जीना चाहिए। अपना जीवन तो सभी लोग जीते हैं, ठीक है। अपना जीवन तो सभी लोग जीते हैं, जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए।
तो ऐसे ही त्यागी बनकर हम क्या करें, बूंद बूंद कर झरना सीखें। तो कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें इस प्रकार से, विभिन्न प्रकार से त्याग एवं बलिदान कर कर, भले ही छोटे छोटे उपकार करें हम, ठीक है, इस प्रकार से उपकार, छोटे छोटे उपकार करके ही हम बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं और इस प्रकार से हम परोपकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने इस कविता का भावार्थ ठीक प्रकार से समझा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस कविता के प्रश्नोत्तर हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय।